मालिक वो देखो प्रधानमंत्री जी, उस पलायन की बात कब करोगे? बर्बरता से का मुद्दा अगर प्रधानमंत्री उठा रहे हैं कब ये बात करेंगे? बिहार देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो। हर मुद्दे पर बोलने को तैयार है। मैं नहीं मानता। धन्ना सेठ के मुद्दे पर बोलने को तैयार है, बिजली के प्लांट को लेकर बोलने को तैयार है, घुसपैठ पर एकदम बोलना ही नहीं है। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उसको आप लोग इशू बनाइए ना कि निकालिए घुसपैठियों को। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे भाई, घुसपैठियों को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बार बार ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से कि आप घुसपैठिए कहां हैं, कितने हैं, कैसे आए, कब आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और संख्या बताइए, आप अभी तक नहीं बता पाए। मंच से बातें तो करते हैं। 18 साल से केंद्र में सरकार हो गई, अभी तक नहीं बता पाए कितने घुसपैठिए इस देश के अंदर में और कहां हैं, किस जगह पे। बताए सरकार। 20 साल से बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, वहां घुसपैठिए कहां है, कैसे आए, कब आए, इसके बारे में बताए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई, असम में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 31 मार्च 2019 में इन्होंने क्या बोला था? क्या इन्होंने एनआरसी बोला था 19 लाख अवैध प्रवासी हैं। मैं नहीं मानता। अब वो 19 लाख अवैध प्रवासी बाहर भेजे कि नहीं भेजे, बताइए आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितने आपने भेजे, मैं जानना चाहता हूं। झारखंड का चुनाव आया था जब आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। बात तो सही है। झारखंड का चुनाव खत्म हो गया, घुसपैठियों का मुद्दा भूल गए आप। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बार बार याद दिलाते फिर भी याद नहीं रहता। आप बिहार का चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठिए याद आ गए। मैंने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कमाल हो गया। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि अपने मुद्दों को जो मुद्दे विपक्ष बोलना चाहता है उसको बोल के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहता है। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आपकी। उत्तर प्रदेश 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए आपने कितने घुसपैठिए निकाले? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। आप उनका डाटा दीजिए। नहीं देंगे। बताइए कितने घुसपैठिए और कितने घुसपैठिए आपने निकाले। अभी मजा आएगा ना। भीड़ चोरी, मैं उत्तर दे दूं? सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, एक तमाशा बिना पाजामा। भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया। नहीं, गलत बात है। पहले तो वोट चोरी करते ही हैं। अनुराग जी, बात देख लीजिए आप क्या हाल है। अनुराग जी, नहीं, अनुराग जी आप बताइए। सोचिए, आप सोचिए कि इस देश में बातचीत के स्तर को आप कहां ले जाना चाहते हैं? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। गौरवाटे जी जवाब दीजिए। वो तो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए ना आपने कितने घुसपैठियों को निकाला है। अरे रुको जरा। देखिए, पैजामे पे नजर ना रखे, देश पे नजर रखनी होती है भैया। तुम तो सिर्फ पैजामों पे रोहिंग्या की नजर रखे हो। शांत कराइए इनको, शांत कराइए। बोलने दे, बोल। रोहिंग्या के पैजामे पे नजर है, बताइए। पाजामा पहन के तो आए ना इनको। अंजना जी, हो गया अंजना जी, हो गया। शांत करा लीजिए, वापस आइए। शांत कराइए। इनके बीच में कोई बोला था? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। बोलिए, पूरा कीजिए जल्दी से गौरव जी। मुझे अभी नवल जी और अनुप्रिया जी के पास भी जाना है। हाँ, अभी मजा आएगा ना। भीड़ अंजना जी, सबसे पहले देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा घुसपैठिए कितने हैं भारत में, घुसाया कांग्रेस पार्टी ने। हमें यह भी नहीं पता कितने हैं। खाओ मां का। आज हमसे पूछ रहे बताओ कि कितने हैं। अरे आपकी विफलता है, हम तो ठीक कर रहे हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए भारी हैं, लेकिन घुसपैठिए रोहिंग्या बोलने दे। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है वो भारी नहीं है। अब बिहारी तय करेगा कि भारी कौन है कौन नहीं है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। एक बात मैं और कह दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब घुसपैठियों की बात देखिए अंजना जी थी कि अंजना जी, एक बात तो आपको मान के चलिए, मैं बोल लूं को वापस भेज सके, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। ठीक, अब बोलिए। हो गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये वो पार्टी है, एक 1999 की बात कर रही है, एक 2009 की बात कर रही है। बात तो सही है। अरे भैया, आप लोगों को 20-20 साल, 11-11 साल सरकार में आए हो गए, घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल रहे हो। सवाल हमसे पूछ रहे हो, हम आपसे कह रहे हैं। अरे क्या सुनाई नहीं देता? कान में क्या दिक्कत है? आंकड़ा दिया था कि नहीं? अंजना जी बताइए जरा इनको। कब हो गया ये? अरे क्या बताइए, पहले कम से कम जाओ, पहले बैठना सीख लो, कम से कम बैठना सीख लो, फिर दूसरे पे टोका करो। कौन पकड़ के लेके आया इसे? पहले कपड़े पहनना सीख लो। अनुराग जी देखिए, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं। फिर पर्सनल हो रहे हैं तो फिर पर्सनल बोलना पड़ेगा। नहीं, कम से कम इनको डिबेट करना सिखाइए, बैठना सिखाइए, अनुराग जी पहनना सिखाइए। ऐसे नहीं होता मित्रों। अनुराग भदौरिया, टॉपिक पर वापस आइए। टॉपिक पर वापस आइए। तू समझा? हाँ, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की देखिए नियत देखिए। एक तरफ कहेंगे हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, बिल्कुल उजड़ा है। बात तो सही है। कहेंगे यहाँ पे सिंदूर पानी एक साथ नहीं पाएगा, लेकिन क्रिकेट मैच होगा।
कमाल की बात कर रहे हैं। क्रिकेट मैच आप खिलवाएंगे जाके, क्यों क्रिकेट मैच आपने खिलवाया? उसका उत्तर हमारी बहन के यहाँ पे सिंदूर उजड़ गए, बहन विधवा हो गई, घर उजड़ गए उनके, और क्रिकेट मैच खेलेंगे जाके वहां पे। कितने की इजाजत देता है? समझे? इसलिए चुनाव का मौसम आया, घुसपैठ का मुद्दा गरमाया, अच्छा अच्छा साइड आप हो देखिए मार हो जाएगा। चुनाव के बाद भी कदम ठोस उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी, देखते रहे। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है।